दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको रिव्यू देंगे अपने 4 दिन के ज़बरदस्त ट्रिप का जो पुंटा काना में है। पुंटा काना जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक में वाक़या है और तकरीबन वाशिंगटन डीसी से मेरे ख्याल से 4 घंटे की फ़्लाइट है। हयात रिज़ोर्ट ज़ीवा इसका नाम है, ज़ीवा हयात रिज़ोर्ट। ये जो है तकरीबन एयरपोर्ट से 20 मिनट दूर है। हम आपको बताएंगे कि हमने हयात रिज़ोर्ट को कैसा पाया। हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या थी, ऑल इंक्लूसिव रिज़ोर्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। इस ओवरऑल इस ज़ीवा रिज़ोर्ट में बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फैमिलीज़ के लिए क्या क्या हैं और एडल्ट्स ओनली जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों आपको थोड़ा सा हम इंट्रो दिखाते हैं हयात ज़ीवा का और पुंटा काना, और उसके बाद देते हैं आपको अपना पूरा रिव्यू इस रिज़ोर्ट। हैं जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जो यहाँ के जिम्स होते हैं, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हमें $700 to $800 पर जो था 4 बंदे, इनके रूम में 4 बंदे रह सकते हैं, तो $700-800 पर डे के हिसाब से होता है। और अभी क्योंकि ज़बरदस्त समर का पीक टाइम है तो थोड़ा महंगा है, लेकिन ये सितंबर अक्टूबर में जाके तकरीबन $400 4 लोगों के लिए होता है और पर डे के हिसाब से। तो पर डे के हिसाब से अब ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हयात ज़ीवा के बारे में आपको बताता चलूँ। अगर आप ये कहें कि इस दुनिया में जो जन्नत जो है वो कहाँ वाक़या है, तो मैं आपको कहूँगा वो हयात ज़ीवा में वो जन्नत मौजूद है। और तकरीबन 40 से 50 एकड़ पे इन्होंने ये 2 हयात ज़ीवा और हयात ज़िलारा के नाम से जो दो रिज़ोर्ट्स बनाए हुए हैं। हयात ज़ीवा जो है वो फैमिलीज़ के लिए हैं, वो बच्चों के लिए हैं। ऐसे लोग जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आना चाहते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनको हयात ज़ीवा में आना चाहिए। हयात ज़िलारा जो है वो एडल्ट के लिए हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, अगर आपका हनीमून डेस्टिनेशन है, या अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ आ रहे हैं जो आपके पास जो सब बड़े हैं 18+ है, तो मेरे ख्याल से हयात ज़ीवा इज़ द बेस्ट रिज़ोर्ट फॉर यू। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बच्चे जो हैं वो हयात ज़िलारा में अलाउ नहीं है। और हयात ज़ीवा और हयात ज़िलारा बिल्कुल साथ मिले हुए हैं। आप वॉक करके 5 मिनट के डिस्टेंस से वहाँ जा सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने जितनी भी आज तक ज़िंदगी में ट्रिप्स की हैं, मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी की बेस्ट तरीन ट्रिप है, क्योंकि इस रिज़ोर्ट ने मुझे हर वो चीज़ दी है जो मैं सोचता था कि एक अच्छे सी जगह पे होनी चाहिए। हम पुंटा काना कहीं भी घूमने नहीं गए क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद थी। तो एज अ रिज़ोर्ट हयात ज़ीवा और हयात ज़िलारा को मैं 10 में से 10 दूंगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के बारे में। हयात ज़ीवा में और ज़िलारा में तकरीबन 12 से 15 जो हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम जर्नीज़ है, यहाँ पर इटालियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर एशियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर स्टेक्स है, हेल्दी रेस्टोरेंट्स हैं। तकरीबन 12 ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ के खाने भी बिल्कुल आला मयार के हैं। सुबह को आपको तकरीबन 6-7 रेस्टोरेंट में बफ़ेज़ मिलेंगे जिसमें हर किस्म का खाना होगा। दोपहर को भी बफ़े मिलेगा। रात को एक्सक्लूसिव जो हैं वो जो हैं, आपको अगर कोई इटालियन खाना चाहता है तो इटालियन खाए, किसी को इंडियन खाना खाना है तो इंडियन खाए। तकरीबन 12 से 14 जो हैं स्पोर्ट्स बार भी हैं, स्पोर्ट्स बार हैं और उसके साथ साथ इनके बार हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो अगर आपको पीने पिलाने का शौक़ है या आपको अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने का शौक़ है, तो तकरीबन हर बार में वहाँ पे स्नूकर भी पड़ा हुआ है, वीडियो गेम्स भी पड़े हुए हैं, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ज़बरदस्त किस्म के डाइनिंग ऑप्शन है। हमने यहाँ पे खाना ट्राई किया हिबाची, जो एशियन टेम्पेस्ट नाम की जगह है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ट्राई किया। बहुत ज़बरदस्त वहाँ का खाना था। हम जर्नीज़ में गए जो बिल्कुल एक ट्रेन
एक जो है समझ लें वो ट्रेन वहाँ पे बनी हुई है, ट्रेन का डब्बा, उसके अंदर खाना था। जर्नी जो है इंडियन खाना था। यस दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक में हमें इंडियन खाना भी मिला, और इंडियन खाना इतना ज़बरदस्त था कि इतना अच्छा खाना मैंने शायद अमेरिका में भी नहीं खाया। उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा आपको रेस्टोरेंट बताता चलूँ जिसका नाम है अल मर्काडो। अल मर्काडो जो है डेली वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि उनका ब्रेकफास्ट बफे बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, और जो डिनर भी था डेली उनकी एक थीम होती है। एक दिन इंडियन, अरेबियन, लेबनीज थीम थी, आज जो है मैक्सिकन, ब्राज़ीलियन, पेरुवियन, इस किस्म की थीम्स है खानों की। किसी दिन इटालियन खानों की थीम्स होती हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, रोज़ एक ही किस्म के बोरिंग खाने नहीं होते हैं। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आई। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो चिनोला जो है वो बेस्ट हेल्दी खाना आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हेल्दी खाने से मतलब है कि अगर आपको परफेस खाने हैं, योगर्ट्स वगैरह खाने हैं, स्टेक्स खानी है, लॉबस्टर्स खाने हैं, फ़िश खानी है, सैल्मन फ़िश हमने वहाँ पर खाई थी, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कुछ जूसेस वगैरह ट्राई करने हैं तो चिनोला जो है वो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पे खाइएगा। अब हम आते हैं स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल जो थे मेरे ख्याल से मैंने इतने ज़बरदस्त स्विमिंग पूल नहीं देखे। यहाँ पर दो किस्म के जो हैं स्विमिंग पूल हैं। एक तो क्लब लेवल्स में थोड़े से उनके पैसे ज़्यादा भरने पड़ते हैं, उनके स्विमिंग पूल जो है बिल्कुल अलग है। उनके एक दो रेस्टोरेंट्स भी अलग हैं, और एक होते हैं जो आम लोग, ऑर्डिनरी लोग जो बुकिंग कराते हैं, उनका स्विमिंग पूल अलग है। लेकिन इन्फिनिटी पूल्स हैं, मतलब ये ख़त्म बहुत बड़े पूल्स हैं, और तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर है ना स्विमिंग कर सकते हैं। अच्छा, पूल के साथ जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि तकरीबन 4-5 जो हैं रेस्टोरेंट्स और बार जो हैं उसके बिल्कुल अराउंड हैं। तो आपको वहाँ पे थक जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पे खाना मौजूद है, बर्गर मौजूद है, सैंडविचेस मौजूद हैं, फ़िश मौजूद है, पिज़्ज़ा मौजूद है, और ड्रिंक्स तो यहाँ पर अनलिमिटेड है। और अगर आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो वो सारी अल्कोहल जो है हर चीज़ फ्री में है। तो आपके तो जो पीने वाले हैं उनकी तो समझ लें लॉटरी निकल आई, हर किस्म के प्रीमियम ड्रिंक जो हैं फ्री में है। और अगर आप हमारी तरह हैं जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीते हैं तो भी ये सारी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं ज़बरदस्त किस्म की, जैसे पीना कोलाडा हो गया, स्ट्रॉबेरी शेक हो गया। आप जब भी वो पिएं, अगर आप नॉन अल्कोहलिक हैं तो उनको बोलें कि भाई इसमें अल्कोहल ना डालो। यहाँ के स्टाफ जो है अंग्रेज़ी अच्छी समझता है और वो अल्कोहल नहीं डालेगा। तो आप ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय कर सकते हैं। रूम्स जो हैं ज़बरदस्त किस्म के स्पेशियस रूम है, मज़ा आएगा आपको। एक जैसे हमारे 5 लोग थे तो हमें इन्होंने क्लब अपग्रेड करके दिया, उसको कहते हैं जूनियर किंग बेड। तो उसमें तकरीबन 5 लोग जो थे हम लोग वहाँ पे रह रहे थे, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें दूसरा कमरा भी दे दिया, तो हम दूसरे कमरे में भी रहे। दोनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आया। स्पेशियस है, बाथरूम अच्छे हैं, दिन में 2 दफ़ा सफाई करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्नैक बार हैं वो कौन कौन सी हैं। तो स्नैक्स बार जो थी ज़बरदस्त बेहतरीन स्नैक्स बार, वहाँ पे तकरीबन 14 या 16 घंटे हर किस्म की कॉफ़ी मौजूद है। अल्कोहलिक कॉफ़ी भी है, नॉन अल्कोहलिक कॉफ़ी भी है। अल्कोहलिक कॉफ़ी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी, तो जाहिर बात है पी तो नहीं सकते थे, लेकिन नॉन अल्कोहलिक कॉफ़ी हमने सब ट्राई की। एक बात आप याद रखिए कि इस रिजॉर्ट में हर चीज़ ऑल इंक्लूसिव है। आप जितनी दफ़ा खाना खाना चाहें आप खाना खाएं, जितनी कॉफ़ी पीना चाहें कॉफ़ी पिएं, जितनी ड्रिंक करना चाहें ड्रिंक करें, जो भी करना चाहें आप करें। यहाँ पर हर चीज़ फ्री में है। तो ये हमारी तो समझें लॉटरी निकली हुई थी, हमने तकरीबन हर चीज़ यहाँ पे ट्राई की। अच्छा, एक चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे ज़बरदस्त नज़र आई, तकरीबन हर बंदा जो है हमसे फूड एलर्जी के बारे में पूछ रहा था। तो अगर आपके बच्चों को या किसी को भी कोई फूड एलर्जी है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ पूछ के आपको बताते हैं, और अगर आपको फूड एलर्जी है तो आपको अलग बिठा रहे थे ताकि पता चल सके कि भाई इस बंदे को फूड एलर्जी है। तो ये भी बहुत अच्छी इनकी सर्विस जो है ये देखने में आई, ये मैंने कहीं और नहीं देखा। हमारे देसी तो पूछने की उनको तौफीक ही नहीं होती, बल्कि उनको तो पता भी नहीं होता कि ये फूड एलर्जी होती क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं फिटनेस सेंटर की। फिटनेस सेंटर मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा फिटनेस सेंटर कभी भी नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत नए किस्म के इक्विपमेंट, बॉक्सिंग सेंटर, सारी चीज़ें उस फिटनेस क्लब में थी। बहुत अच्छा लगा। एक्सरसाइज तो खैर हमने कभी पाकिस्तान में या अमेरिका में नहीं की, तो यहाँ हमें क्या करना था, लेकिन
फिर भी बहुत अच्छा लगा लोगों को देख के। तकरीबन बहुत सारे लोग जो थे वो फिटनेस सेंटर में थे। अच्छा, दूसरी इन्होंने ज़बरदस्त चीज़ ये की हुई थी कि फिटनेस सेंटर में जुम्बा भी था इनके एक्टिविटीज़ में, और भी जो बच्चों के लिए रनिंग के कोई प्रोग्राम थे, योगा के प्रोग्राम थे, हर किस्म के वो प्रोग्राम थे। तो ये भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि इनका फिटनेस सेंटर जो है, जो होटल में छोटे से होते हैं वो 4-5 मशीनें रखी थी, वैसा नहीं था। ये तकरीबन अब आते हैं हम एक्टिविटीज़ की तरफ। दोस्तों, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी ना, मैंने ज़िंदगी में इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ नहीं देखी। तकरीबन 3 एक्टिविटीज़ या 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली बेसिस पे हैं, एक बच्चों के लिए हैं और एक एडल्ट्स के लिए हैं। जैसे बच्चों के लिए था, पहले दिन हमने जो एक्टिविटी देखी वो थी द लायन किंग, और आप यकीन मानिए वेगस स्टाइल जो थी इनकी एक्टिविटीज़ थी। इनकी एक्टिविटीज़ कोई एम ही नहीं थी, वेगस स्टाइल एक्टिविटीज़ थी जो थी। दूसरे दिन जो थी बच्चों के लिए वो थी डिज्नी की। डिज्नी में यही फ्रोज़न हो गया, मिक्की माउस, मिन्नी माउस, इस किस्म की चीज़ें थी। आज जो है वो क्लाउन का कुछ एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से बड़ों के लिए था, बड़ों के लिए जो था वो ज़बरदस्त किस्म का जो वेगस स्टाइल जो होती है सर्कस, जिसमें वो रस्सियों में उछलते कूदते हैं, ये सारी चीज़ें थी। ज़बरदस्त किस्म के डांसेस थे, बेहतरीन आला किस्म के डांसेस थे। मैक्सिकन डांस था, चाइनीज़ डांस थे, कोरियन डांस थे, डोमिनिकन रिपब्लिक वाले डांस थे, इंडियन डांस थे, जे ओ पे डांस हो, गाने गा रहे थे और ख़वातीन इतना ज़बरदस्त डांस कर रही थी कि परेशान हो गया मैं। फिर एक दिन यहाँ पे माइकल जैक्सन का पूरा वेगस स्टाइल था, बिल्कुल वेगस स्टाइल। आप यकीन मानिए मज़ा आ गया देख के। तो ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ डेली थी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, और एक्टिविटीज़ सुबह से शुरू हो रही थी। मतलब जैसे ये योगा वाली चीज़ें हो गई, टीन्स के लिए, बच्चों के लिए ज़बरदस्त किस्म के रूम्स मौजूद है जहाँ पे वो वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, जहाँ पे वो अपना स्नोकर खेल सकते हैं, जहाँ पे वो टेबल टेनिस खेल सकते हैं। वो भी ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें थी। अब बात करते हैं वाटर पार्क। वाटर पार्क यहाँ पे था ज़बरदस्त किस्म का, बेहतरीन 6 फ्लैग टाइप का, और वहाँ पर भी वाटर पार्क जो था बच्चे वहाँ पे भरे हुए थे, पेरेंट्स भी भरे हुए थे। ज़बरदस्त किस्म की स्लाइड्स थी। जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमारा वहाँ पे हुआ वो हुआ लेज़ी रिवर का। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लेज़ी रिवर ऐसा होता है कि भाई आप पानी में बैठ जाओ, रिलैक्स करो ट्यूब पे बैठ के, और वो पूरा आपको है ना चक्कर लगाता है। तो बड़ा मज़ा आया लेज़ी रिवर का, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, वहाँ जो ज़बरदस्त एक चीज़ थी, वहाँ पे फूड ट्रक थे इनके जो मौजूद थे, और उसका नाम भी मेरे पास लिखा हुआ है लजीजी ट्रक। सो लजीजी ट्रक जो था वो ज़बरदस्त किस्म का, उसमें सैंडविचेस थे, उसमें ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक्स थी, मेन्यू था वो भी अनलिमिटेड। बच्चों ने वहीं पे नहाया वहाया, वहीं पे खेले कूदे और वहीं पे खाया, तो वो भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हमने यहाँ पे स्पा में गए। स्पा का जो एक्सपीरियंस था, बेहतरीन स्पा का एक्सपीरियंस था। मैंने इससे अच्छा मसाज अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कराया, और रिलैक्सिंग मसाज था। दूसरी जो यहाँ पर स्पा में चीज़ें देखने को मिली वो ये था कि यहाँ पर कुछ हिमालयन कोई साल्ट का कोई रूम उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें सवाना बनाया हुआ है, और दूसरी कुछ चीज़ें हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोथेरेपी मसाज। वो जो था यहाँ का बेहतरीन एक्सपीरियंस था। पानी से मसाज कर रहे थे और वो कोयलों पे बैठ के मसाज कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या किस किस्म का मसाज था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपको बैक स्क्रीन पे सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो स्पा डेफिनेटली बेस्ट चीज़। अच्छा, अब और क्या चीज़ रह गई भाई, और क्या चीज़ रह गई? अच्छा, जैसे मैं एक्टिविटीज़ में कुछ चीज़ें और ऐड करता जाऊँगी। ये लाइव एंटरटेनमेंट के अलावा यहाँ पर वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स भी हो रहे थे ज़बरदस्त किस्म के। और अगर आप बीच पे चले जाएं तो वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्नॉर्कलिंग हो गया, कश्ती पे घुमा रहे थे, और दूसरे भी कुछ जो स्पोर्ट्स थे वो यहाँ पर करा रहे थे बीच पे। वो भी सारे फ्री में थे भाई, पैसे कुछ 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। तो मैं जस्ट ये ऐड करना चाह रहा था क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे दिमाग से दूर हो जाती हैं। अब जो लास्ट चीज़ है वो मैं यही कहूँगा कि इनकी कस्टमर सर्विस, आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी कस्टमर सर्विस को अगर मैं 10,000 भी नंबर दूँ ना तो कम है। एक तो यहाँ का जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक ये जब आपको हाय करते हैं तो ऐसे दिल पे हाथ रख के ऐसे कहते हैं। तो जैसे ही ऐसे कर रहे थे तो हमारे अंदर का सिंधी जाग रहा था, क्योंकि हमारे सिंधी भी जो हैं, सिंधी लोग जो हैं वो लोगों की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और तकरीबन झुक कर ही उनको दिल से हाय हेलो करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा, हर बंदा गुजर रहा था हाय हेलो कर रहा था।
हर बंदा गुजर रहा था, खाने का पूछ रहा था, आपका खाना खत्म हो रहा था, दूसरा बंदा वहाँ पे मौजूद था, कहता था भाई और बताओ क्या चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमने ज़िंदगी में बड़े सर्वेंट्स देखे हैं, बड़े नौकर देखे हैं, लेकिन ये सर्वेंट और नौकर नहीं थे, ये लोग जो थे ये हमें पैम्पर करने के लिए थे, लिटरली हमें पैम्पर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब बंदे, लॉबी में आप चले जाएं तो उसका मैनेजर भी अच्छा था, फिर सोशल मीडिया की हमारी दोस्त विक्टोरिया बेहतरीन, हर वक्त पूछना भी क्या करना है क्या नहीं करना है, आज आप खाना खाने कहाँ जा रहे हैं, शाम की आपकी रिजर्वेशन कर दूं, सुबह की रिजर्वेशन कर दूं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम लोग जो है ना ये कोई सऊदी कस्टमर सर्विस 10,000 नंबर भी अगर मैं दूं ना तो कम है। और लास्ट में दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी अच्छी जगह पे वेकेशन पे जाना है, आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको जन्नत के नज़ारे मिलें, आप चाहते हैं ऐसी जगह पे जाएं जहां पर लोग आपको पैम्पर करें, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आप चाहते हैं आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पर खाने के लिए हर चीज़ मौजूद हो, हर किस्म का खाना मौजूद हो, पीने के लिए हर किस्म की ड्रिंक्स हों, एक्टिविटीज़ लातादाद एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स हों, स्विमिंग पूल हों, और इज्जत देने वाले लोग हों, और 24/7 कस्टमर सर्विस हो, मतलब किसी वक्त भी आप खाना ऑर्डर करें तो आपको मिल जाए। तो मेरे ख्याल से पुंटा काना के हयात ज़ीवा या हयात ज़िलारा में ज़रूर आइए। यहाँ पर आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसका ज़िंदगी में आपने सोचा था, और वेकेशन में यहाँ वहाँ धक्के खाने से अच्छा है ये ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट में है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। $200 आप ये सोचें कि $100 पर पर्सन अगर आपको डेली तीनों टाइम का ज़बरदस्त किस्म का खाना मिलता है और स्विमिंग पूल्स मिलते हैं, इतने ज़बरदस्त लाइक एक्सक्लूसिव जो डाइनिंग होती है ना, जो ज़बरदस्त किस्म की डाइनिंग जहाँ $150 का आपको एक कैसेडिया ला के देते हैं या एक चिकन तक ला के देते हैं, उस लेवल का अगर आपको खाना चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको हयात ज़ीवा में ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ की सोशल मीडिया जो मैनेजर है उसका नाम है विक्टोरिया, उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, विक्टोरिया बारबरस समथिंग लाइक दैट, तो उसको ज़रूर आप कांटेक्ट करें। वो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटेट करती है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में बताती है, तो उससे भी आप ज़रूर रब्ता कीजिए। और मेरे ख्याल से हयात ज़ीवा से अच्छी जगह आप कोई दूसरी चूज़ नहीं कर सकेंगे। और एक दफ़ा आप यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जब आप वापस जा रहे होंगे तो एक तो सबसे पहले आपका वापस जाने का दिल नहीं चाहेगा, और दूसरा आप मुझे अपने दिल से दुआएं दे रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर ना सिर्फ मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ, अभी से ही बुकिंग करा ली है, बल्कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा अपने पेरेंट्स को भी दोबारा लेकर आऊँ और अपने बच्चों को भी नेक्स्ट ईयर दोबारा लेकर आऊँगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरे प्रोग्राम को लाइक करना और मेरे प्रोग्राम पे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और दोस्तों एक बात और, मेरा जो पूरा पुंटा काना की सीरीज़ है जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने ट्राई किए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमा हूँ, एक्टिविटीज़ में यहाँ पे गया हूँ पुंटा काना के बारे में, तो वो अगर आपको देखना है तो जल्दी से YouTube के लिंक को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टाटा।